मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 भेद हैं, ठीक उसी प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के भी 3 ही भेद हैं। इसके आधुनिक भाषा के भारतीय आर्य भाषा के भेद हैं प्राचीन हिंदी और 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक ये रहा था, यानी कि प्रयोग काल, ये लिखा हुआ है प्रयोग काल और ये नाम, ठीक है। अब दूसरा था मध्यकालीन हिंदी, ये कब से कब तक था? ये 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक था। और तीसरा था आधुनिक काल हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हिंदी आर्य भाषा के बारे में बताया था, हमने आपको भारतीय आर्य भाषा के कालों के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था, आधुनिक काल के बारे में भी बता दिया था। आज बता रहे हैं हम, आज बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसके मध्यकालीन आर्य भाषा के भी 3 भेद होते हैं, यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के 3 भेद होते हैं, जिसमें कि आधुनिक, मध्य और तो हमने प्राचीन उस दिन कवर कर लिया था, आज मध्य और आधुनिक हम कवर करेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के भी 3 भेद होते हैं। पहला है प्रथम प्राकृत काल पाली, प्रथम प्राकृत काल पाली। अब ये प्रयोग काल है 500 ईस्वी पूर्व 1 ली ईस्वी, ठीक है। अब इसकी विशेष टिप्पणी है, भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं। यानी कि ये कहना चाह रहा है इस टिप्पणी के द्वारा, भारत की प्रथम देश भाषा, यानी कि भारत की जो प्रथम देश भाषा है वो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इस पाली में ही हैं, इस पाली में ही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत की प्रथम देश की भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस पाली में हैं, तो आपको बताना पड़ेगा प्रथम प्राकृत काल पाली में हैं। और अगर आपसे इसका प्रयोग काल पूछता है तो 500 ईस्वी पूर्व 1 ली ईस्वी। दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत, इसका प्रयोग काल है 1 ली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, यानी कि 500 ईस्वी तक रहा था इसका। अब इसकी विशेष टिप्पणी है, भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। यानी कि ये कहना चाह रहा है, जिस हिसाब से इसमें बोला है भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं, तो उसी के आधार पर ये बोल रहा है भगवान महावीर, यानी कि यहाँ नाम चेंज कर दिया, सिर्फ यहाँ बुद्ध था और यहाँ महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में हैं, यानी कि ये प्राकृत में हैं। अगर आपसे पूछता किस में है तो प्राकृत में है। कौन सी ईस्वी में है तो 1 ली से 500 ईस्वी का ऑप्शन आपका दिया हुआ होगा। और कौन से काल में है तो द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत। तीसरा है इसका तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश। एक इसका अपभ्रंश होता है, एक इसका अपघट होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। ये अपभ्रंश वाला है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ये ध्यान रखना। और अपभट वाला है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, यानी कि इसकी 900 ईस्वी से 11 ईस्वी तक अपघट। विशेष टिप्पणी संक्रांति कालीन भाषा। अगर आपसे पूछता है कौन सी भाषा, संक्रांति कालीन भाषा और संकरण कालीन भाषा। अब आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसके भी 3 ही भेदों में इसको भी बांटा गया है। तो इसका पहला भेद है प्राचीन हिंदी, और इसका प्रयोग काल है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, यानी कि मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन का प्रयोग काल बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, आपके ऑप्शन दे रखे होंगे। तीसरा है आधुनिक
हिंदी, तो इसका प्रयोग काल है 1850 ईस्वी से अब तक, यानी कि 1850 ईस्वी से, और ये अब तक चल रहा है हमारा, ठीक है, 1850 ईस्वी से और ये अब तक चल रहा है। आई होप दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।